हाय एंड वेलकम टू द साइंस टनल। ये साइंस टनल का पहला वीडियो होने वाला है दैट आई विल अपलोड इन दिस चैनल, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। ओके, सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस टॉपिक, राइट? सो क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? Yes, it will be 2 into 2 equals 4. So अब इसका वैल्यू बताइए। Exactly, ये 3 into 3 into 3 it will give us 27. Okay, so a quick revision. This is our base and this is our power. सिमिलरली फॉर इन दिस केस, ये हमारा बेस है और ये हमारा पावर है। ये बेस, ये पावर। ओके, आपको इसका नॉलेज है, पहले से ही है। आपको इसका भी नॉलेज होगा कि 2 to the power 0 और 3 to the power 0 और एनीथिंग to the power 0, इसका वैल्यू क्या होता है? आप लोगों को पता है इसका वैल्यू 1 होता है। नाउ माई क्वेश्चन इज, इसका वैल्यू 1 क्यों होता है? एनीथिंग बेस टू द पावर 0 ऑलवेज गिव्स अस 1, बट व्हाई? क्यों या कैसे? कैसे ये हम लोगों को हमेशा 1 वैल्यू देता है? सोच में पड़ गए ना? चलिए आज इसी चीज को समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से। कैसे समझेंगे इस चीज को? हम लोग इसे एक पेपर की मदद से समझने वाले हैं। ये मेरा सोच है, मैंने इस चीज को सोचा है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एज यू कैन सी, इट्स अ सिंगल शीट ऑफ पेपर इन माय हैंड। नाउ क्या हो अगर मैं इसे डबल फोल्ड कर दूं? मैंने इसको कितने फोल्ड किया? डबल फोल्ड किया, राइट? सो 2 विल बी माई बेस, बट मैंने इसको एक ही बार फोल्ड किया, एक ही सिंगल टाइम मैंने इसको फोल्ड किया। सो 1 विल बी माई पावर। ये हमें कितना वैल्यू देने वाला है? 2 वैल्यू देने वाला है। एज यू कैन सी इन दिस पेपर, इसके 2 पार्ट्स है। अभी क्या हो अगर इस पेपर को वापस से डबल फोल्ड कर दिया जाए? क्या मैंने बेस बदल दिया? नहीं, मैंने तो वापस से पेपर को डबल फोल्ड ही किया, लेकिन मैंने इसको रिपीट कितने टाइम किया? पहले एक बार किया, अभी फिर से एक बार रिपीट किया। सो माई रिपीटेशन इज 2 और वही मेरा पावर है। तो ये हमें 4 देने वाला है। तो क्या हम लोग इस पेपर को खोले और हम लोगों को 4 पार्ट्स मिलेगा? बिना खोले ही हम लोग देख सकते हैं कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट मिलेगा। और अगर पेपर को खोल भी दिया जाए तब भी पेपर में कितने पार्ट्स दिखेंगे? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। पेपर में 4 पार्ट दिखेंगे। अभी अगर इस पेज को या इस पेपर को फिर से डबल फोल्ड कर दिया जाए तो क्या आप बता सकते हो इस पेपर के कितने पार्ट्स मिलने वाले हैं? अगर आप आंसर गेस कर पा रहे हो तो कमेंट कीजिए। मैथमेटिक्स हमें बोलता है कि वापस से डबल फोल्ड हुआ है और रिपीटेशन 3 टाइम्स हुआ है, तो हमें कितने पार्ट्स मिलने वाले हैं? इसके 8 पार्ट्स मिलने वाले हैं, राइट? सो अगर इसको ओपन करके देखा जाए तो इसके कितने पार्ट्स मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल इसके 8 पार्ट्स मिलेंगे। नाउ व्हाट अबाउट दिस? ये कैसे होगा? मान लीजिए इस पेपर को मैंने एक भी बार फोल्ड नहीं किया था, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने इस पेपर को 0 टाइम्स फोल्ड किया था? तो हमें इसके कितने पार्ट्स मिलेंगे? ये तो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर ही बन के रह जाएगा। मतलब ओवरऑल इस पेपर के कोई पार्ट्स होंगे? नहीं होंगे, एक ही पार्ट होगा। इसलिए एनीथिंग टू द पावर 0 हमें 1 देता है।
अब क्या हो अगर हम लोग बेस को बढ़ा के 3 कर दें, क्या उसके केस में भी ये एप्लीकेबल है? चलिए देखते हैं। नाउ आई एम गोना ट्रिपल फोल्ड दिस पेपर। अगर इसको ट्रिपल फोल्ड किया जाए तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इसको मैंने ट्रिपल फोल्ड किया और इसका 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ। तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें इसका बेस कितना होगा? अगर डबल फोल्ड में उसका बेस 2 था तो ट्रिपल फोल्ड में इसका बेस 3 होगा। और इसका रिपीटेशन कितना था? मैंने तो इसको पहली बार किया, सो इसको हम लोग पावर में 1 लिखने वाले हैं। तो इसका आंसर कितना होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर 3 होगा। तो क्या हम लोग इस पेज को खोले और हमें 3 पार्ट्स मिलेंगे? ऑब्वियसली मिलेंगे, और 3 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। नाउ क्या हो अगर इसी पैटर्न को वापस से रिपीट किया जाए? इस पेपर को वापस से 3 फोल्ड ट्रिपल फोल्ड कर दिया जाए तो कैन यू गेस द आंसर नाउ? मैथमेटिक्स हमें बोलता है इसके 9 पार्ट्स बनेंगे। तो क्या इसको खोल के देखा जाए इसके 9 पार्ट्स बनते हैं कि नहीं? चलिए देखते हैं। एज यू कैन सी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके 9 प्रोमिनेंट और इक्वल पार्ट्स बने। अगर इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम लोग आगे बढ़े तो हमें कितना मिलेगा? हमें 27 फोल्ड्स मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं अभी आप मुझे बताएं इसका वैल्यू 1 कैसे होगा। सिमिलरली जैसे 2 का केस में हुआ था, इसके केस में भी क्या होगा? अगर हमने बेस को कुछ भी रखते हुए, मान लीजिए 3 रखते हुए, पेपर को एक भी बार फोल्ड नहीं किया था, तो आई कैन से कि मैंने पेपर को 0 टाइम्स फोल्ड किया था। तो हमें कितने पार्ट्स मिलते पेज के? सिंगल पार्ट मिलता। तो इसीलिए इसका आंसर 1 होता है। नाउ वी कैन इजीली से दैट बेस जो भी हो, अगर उसके पावर में 0 है तो हमें हमेशा 1 ही आंसर मिलने वाला है, हमेशा 1 आंसर मिलने वाला है। तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज एक्सपोनेंशियल पावर्स को सीखा विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल शीट ऑफ पेपर। ये मेरा सोच था। अगर आपको ये सोच ज़रा सा भी अच्छा लगा और आपको कुछ नए तरीके से एक्सपोनेंशियल पावर सीखने को मिला तो कमेंट ज़रूर कीजिए और मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे नए नए वीडियोस मैं जब लाऊं आप उन्हें देख सको। तब तक बाय बाय।